हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स दिखाने वाली हूँ, जिसका मैं पार्ट 1 दिखाने वाली हूँ और उसका सी लैंग्वेज में मैं एक प्रोग्राम करके दिखाऊंगी। तो फर्स्ट पार्ट 1 में मैं एंड ऑपरेटर दिखाऊंगी। तो फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स यानी क्या, वो हम देखेंगे। फर्स्ट तो लॉजिकल ऑपरेटर मीन्स ये जो ऑपरेटर्स हैं वो एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए यूज होता है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर में अलग अलग टेस्ट कंडीशन यूज होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, और वो जो रिजल्ट देते हैं, रिटर्न द रिजल्ट बेस्ड ऑन वन और मोर देन वन टेस्ट कंडीशन। मीन्स इसमें हम मोर देन वन टेस्ट कंडीशन यूज कर सकते हैं। मीन्स एक जो ऑपरेटर है उसमें हम वन कंडीशन यूज किए तो भी चलता है, लेकिन मोर देन वन टेस्ट कंडीशन कंबाइन करने के लिए भी दो जो ऑपरेटर्स हैं वो यूज होते हैं, जिसमें कि हम 3-4 कंडीशंस को एक साथ कंबाइन करके फिर रिजल्ट निकाल सकते हैं। मीन्स एक तो हमको डिसीजन लेना है कि वो सब कंडीशन कंबाइन करने के बाद हमारा रिजल्ट एक तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। मीन्स इट रिटर्न्स द रिजल्ट इन 2 इंटीजर वैल्यू। दो ही रिजल्ट आएंगे, एक तो वो कंडीशंस जो भी कंबाइन किया हुआ है या तो एक कंडीशन यूज किया हुआ है उसका रिजल्ट एक तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। मीन्स ये इंटीजर वैल्यू में आंसर देता है। मीन्स अगर आंसर 1 आया तो ट्रू है आंसर, इसका रिजल्ट जो है हमने डिसीजन जो लिया है वो ट्रू है, या तो अगर फॉल्स है तो आंसर 0 आएगा। तो सी लैंग्वेज में 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होते हैं, एंड, और एंड नॉट। तो उसमें का हम फर्स्ट ऑपरेटर अभी देखेंगे जो कि है एंड ऑपरेटर। अभी यहाँ पे फर्स्ट लॉजिकल एंड ऑपरेटर, इट इज डिनोटेड बाय 2 एम्परसेंड कैरेक्टर्स। मीन्स ये डिनोट कैसे होता है, तो 2 एम्परसेंड कैरेक्टर्स इसमें यूज होते हैं, तो इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। सेकंड, इट इज बाइनरी ऑपरेटर एज इट रिक्वायर्स 2 ऑपरेंड्स। तो मैंने कहा था कि किसी में 2 टेस्ट कंडीशन लेके वो क्या करता है, कंबाइन करता है। मोर देन 2 भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। इट इज यूज टू कंबाइन टेस्ट कंडीशन 2, 3, 4 टेस्ट कंडीशन कंबाइन करके हम क्या करेंगे, उसका रिजल्ट निकालेंगे। इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन ऑल द टेस्ट कंडीशंस अंडर कंडीशन कंसिडरेशन आर ट्रू। मीन्स ये ट्रू कब होगा, सपोज हम लोग ने 3-4 कंडीशन को कंबाइन किया है, लेकिन वो सभी कंडीशन हमको क्या चाहिए, ट्रू चाहिए, तभी आंसर ट्रू आएगा। It returns false when any one or more than one condition is false. मीन्स अगर टोटल सब जो कंडीशन हमने कंबाइन किए हैं 3-4, तो वो पूरे कंडीशंस अगर ट्रू है तो ही आंसर ट्रू आएगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, आंसर फॉल्स होगा। तो ये है एंड ऑपरेटर, जो कि नेक्स्ट हम देखेंगे। इसका सिंटैक्स है, सिंटैक्स ऑफ लॉजिकल एंड ऑपरेटर। अभी यहाँ पे हमने 2 ही कंडीशन दी है, लेकिन अगर हमको कंडीशन 3, कंडीशन 4 ऐसे सब कंबाइन करने के लिए भी हम एंड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। एक ही स्टेटमेंट में हम ये सब यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट 2 कंडीशन यूज करेंगे, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 सपोज। तो ये कंडीशन 1 और कंडीशन 2 को क्या करता है, कंबाइन करता है, और ये जो कंडीशन 1 है उसका जो आंसर आएगा और कंडीशन 2 इसका जो आंसर आएगा उसको कंबाइन करके वो क्या करेगा, तुम्हारा रिजल्ट देगा। तो अभी सपोज कंडीशन, यहाँ पे हमने एक टेबल दिया हुआ है, कंडीशन 1, कंडीशन 2, और इनको हमने कंबाइन किया है कंडीशन 1 और एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर से हमने कंबाइन किया है। तो आंसर एक तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। हम लोग ने देखा आंसर 1 और 0 2 इंटीजर्स में आता है, तो अगर 1 आएगा तो ट्रू है और अगर 0 आएगा तो आंसर फॉल्स है। तो अगर कंडीशन 1 ट्रू है, सपोज हमने
कंडीशन 1 लिया हुआ है, तो वो अगर ट्रू है और कंडीशन 2 ट्रू है तभी आंसर, और इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। मीन्स जब दोनों भी कंडीशन, एंड ऑपरेटर में क्या है, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 बोथ नीड्स टू बी ट्रू, दोनों भी कंडीशन हमको ट्रू चाहिए तो ही आंसर ट्रू आएगा। सेकंड कंडीशन में अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा। थर्ड पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकंड कंडीशन ट्रू है तो आंसर फॉल्स ही आएगा, और अगर दोनों फॉल्स है आंसर्स तो आंसर फॉल्स आएगा। तो इसमें क्या है, एंड ऑपरेटर में अगर दोनों भी कंडीशन ट्रू है तो ही आंसर ट्रू आएगा। अगर एक भी कंडीशन, यहाँ पे हमने देखा कि एक भी कंडीशन इसमें का फॉल्स है तो आंसर फॉल्स ही आएगा। तीनों भी कंडीशन पॉसिबिलिटी में आंसर फॉल्स ही आता है। लेकिन अगर दोनों भी कंडीशन या 2 से ज्यादा 3, 4 कंडीशन सब ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। तो ये टेबल से हमने सीखा कि एंड ऑपरेटर में सभी जो भी कंडीशन है वो क्या रहना चाहिए, ट्रू रहना चाहिए तो ही आंसर ट्रू आएगा। एक भी कंडीशन फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा। तो इसमें हम देखेंगे शॉर्ट सर्किट ऑफ लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे शॉर्ट सर्किट ऑफ लॉजिकल एंड ऑपरेटर। मीन्स इसमें एक्चुअल क्या है थ्योरी, in the expression if there is a condition that returns false then remaining conditions after that will not be evaluated। मीन्स एक भी कंडीशन इसमें फॉल्स है, अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो उसके जो नेक्स्ट कंडीशंस हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। मीन्स ये है शॉर्ट सर्किट ऑफ लॉजिकल एंड ऑपरेटर। अगर एक भी कंडीशन, फर्स्ट ही कंडीशन फॉल्स है तो तुमको कितने भी हो, 3, 4 कितने भी कंडीशंस हैं तो वो एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मीनिंग ये हुआ, अगर फर्स्ट ही कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट के बाकी जो कंडीशंस हैं वो तुम एग्जीक्यूट किए, अगर ट्रू भी है तो वो क्या होगा, आंसर फॉल्स ही आएगा। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो हाँ, तो तुम नेक्स्ट कंडीशन पे जाओगे, नेक्स्ट कंडीशन भी ट्रू है तो तुम थर्ड कंडीशन पे जाओगे। लेकिन अगर सेकंड कंडीशन सपोज फॉल्स है तो नेक्स्ट कंडीशन में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आंसर फॉल्स ही आएगा। अभी यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, इफ़ सपोज हमने 3 कंडीशंस कंबाइन किए हुए हैं। इफ़ सपोज हमने एक ही वैल्यू हमको एक्सेप्ट करना है, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 50 एंड सेकंड कंडीशन है a इज़ लेस देन 100 एंड थर्ड a इज नॉट इक्वल टू 75। अगर ये तीनों भी कंडीशन ट्रू है तो ही कंडीशन ट्रू होगा क्योंकि यहाँ पे एंड ऑपरेटर आया है। सपोज हमने फर्स्ट a की वैल्यू लिया है 55, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 55, तो आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए कि फॉल्स, तो वो देखेंगे। अभी फर्स्ट a इज इक्वल टू 55, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, a की वैल्यू ग्रेटर देन 50 रहना चाहिए, तो ये तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो फिर हम नेक्स्ट कंडीशन पे जाएंगे, a इज लेस देन 100, इसमें क्या है 55 है, वो लेस देन 100 है कि नहीं वो चेक करेंगे, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट कंडीशन है a इज नॉट इक्वल टू 75, तो 55 है मीन्स इट इज नॉट इक्वल टू 75। मीन्स 3 कंडीशंस जो भी यूज किए हुए हैं एंड ऑपरेटर में वो तीनों भी कंडीशंस क्या है, ट्रू हैं, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। सेकंड है a इज इक्वल टू 125, तो इसमें हम फर्स्ट a की वैल्यू चेक करेंगे, तो a इज ग्रेटर देन 50, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो ट्रू है तो ही हम नेक्स्ट कंडीशन पे जाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन है a इज लेस देन 100 चाहिए, तो यहाँ पे है 125, यानी यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, तो हमको नेक्स्ट कंडीशन में जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आंसर क्या आएगा, ऑटोमेटिकली फॉल्स।
अभी हम लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसमें a इज इक्वल टू 25। तो फर्स्ट कंडीशन है a इज ग्रेटर देन 50, मस्ट a ग्रेटर देन 50 रहना चाहिए, लेकिन फर्स्ट ही कंडीशन है वो फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे तुमने a 25 एक्सेप्ट किया है, तो आंसर ऑटोमेटिकली क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि नेक्स्ट कंडीशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये शॉर्ट सर्किट जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर का है वो वही एक्सप्लेन करता है। अगर जो भी कंडीशन फॉल्स है तो तुमको नेक्स्ट जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर ऑटोमेटिकली फॉल्स आएगा। तो हम अभी एक सी लैंग्वेज में प्रोग्राम देखें। यहाँ पे अभी हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे int a, दो वेरिएबल लेंगे a एंड b। तो हम उसकी वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे printf enter any number, देन वो नंबर हम scanf करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अभी हमने यहाँ पे एक्सेप्ट किया, तो अभी हम एक कंडीशन यूज करेंगे। सपोज इफ अभी हम a की वैल्यू कंपैरिजन करेंगे, उस पे हम आंसर एग्जीक्यूट करेंगे कि ट्रू है क्या फॉल्स है। सपोज a इज ग्रेटर देन, कुछ भी हमने कंडीशन लिया, a इज ग्रेटर देन 10, देन हमने एंड ऑपरेटर उसको कंबाइन किया, a इज ग्रेटर देन 10, देन a इज सपोज not equal to 100 suppose, and a is less than suppose 200, ये कंडीशन है। तो हमें सपोज इसका आंसर ट्रू है क्या फॉल्स है वो निकालना है। तो हम वो वेरिएबल में स्टोर करेंगे, एक b एक वेरिएबल है, तो इसमें क्या होगा, वो इंटीजर लिया हुआ है, क्योंकि इसका आंसर एक तो ट्रू आएगा या एक तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, इसलिए हमने इंटीजर में स्टोर किया हुआ है। तो इफ b आंसर अगर 0 है, इफ b इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, आंसर printf क्या प्रिंट होगा, फॉल्स। फॉल्स मीन्स 0, एल्स printf फॉल्स नहीं है, तो क्या है वो, ट्रू है, तो आंसर आएगा 1। तो अभी हम ये एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो हमको यहाँ पे a की वैल्यू क्या करना चाहिए, ग्रेटर देन 10 रहना चाहिए, यानी अगर लेस देन 10 है तो वो यहीं पे ये कंडीशन फॉल्स होगी। वो 100 नहीं रहना चाहिए, अगर 100 है तो वो फॉल्स होगी। इज ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 200 चाहिए, और वो 100 नहीं होना चाहिए। तो अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो आंसर फॉल्स। ये तीनों भी कंडीशन अगर ट्रू है तो ही आंसर ट्रू आएगा। मीन्स ग्रेटर देन 10, लेस देन 200, नॉट इक्वल टू 100। एंटर एनी नंबर, तो हम लोग ने सपोज 100 किया तो ऑटोमेटिकली फॉल्स है, क्योंकि वो बोल रहा है कि नॉट इक्वल टू 100, तो आंसर फॉल्स आ गया। अगर हम ट्रू का देखेंगे एक एग्जांपल, ग्रेटर देन 10 चाहिए, तो सपोज 56 लिया हम लोग ने, तो आंसर ट्रू आना चाहिए। तो आप भी अलग अलग इनपुट लेके प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखिए। तो मेरा यह वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पे जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक कीजिए, तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। देन गुड बाय।